Assalamualaikum. I'm Seema Riaz and you're watching the Imaging Academy. Don't forget to like and subscribe. Let's get started. आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो है फोकल स्पॉट के बारे में। फोकल स्पॉट क्या होता है, फोकल स्पॉट की लोकेशन कहाँ पे होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि फोकल स्पॉट होता क्या है। एज यू नो कि जब हम इस फिलामेंट को करंट प्रोवाइड करते हैं और ये हीटअप हो जाता है, थर्मियोनिक एमिशन शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स बॉयल ऑफ होकर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हम केवीपी प्रोवाइड करके इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू कर देते हैं और ये जाके एनोड पे स्ट्राइक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाके एनोड के स्पेसिफिक रीजन पे स्ट्राइक करेंगे और इंटरेक्शन करने के बाद वहाँ से एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन होने के बाद जब एक्सरेज की प्रोडक्शन हुई है वो इस रीजन से हुई है, यहाँ से एक्सरेज इमिट होना शुरू हो गए। जहाँ से एक्सरेज इमिट होते हैं उस एरिया को हम कहते हैं फोकल स्पॉट। सो फोकल स्पॉट क्या है? दिस इज द एक्चुअल एक्सरे सोर्स। एक्सरे सोर्स हम कह सकते हैं कि ये वो एक्चुअल एक्सरे का स्पॉट है या एरिया है या सोर्स है जहाँ से एक्सरे इमिट होती है। तो फोकल स्पॉट हमारे पास मौजूद होता है एनोड के स्पेसिफिक रीजन पे और यहाँ से इमिशन होती है एक्सरेज की ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास दो टाइप के एनोड होते हैं। एक हमारे पास स्टेशनरी एनोड होता है और एक हमारे पास रोटेटिंग एनोड होता है। रोटेटिंग स्टेशनरी एनोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी एनोड इस तरीके से आपको नज़र आता है। ये उसका टारगेट एरिया है। इसको अगर हम देखें तो ये एक कॉपर की प्लेट होती है और कॉपर की प्लेट के सेंटर पे इस रीजन पे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये टारगेट होता है और ये टारगेट किस चीज़ से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ये जो सेंट्रल एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फोकल स्पॉट। ये हमारे पास स्टेशनरी एनोड के लिए इस तरीके से होता है। अगर हम रोटेटिंग एनोड पे आ जाते हैं तो रोटेटिंग एनोड पे ये जो एरिया आपको ये ट्रैक्स नजर आ रहे हैं इस तरीके से हमारे पास फोकल ट्रैक्स होते हैं। इनको हम कहते हैं फोकल ट्रैक। ये एक फोकल ट्रैक आपको नजर आ रहा है, फोकल ट्रैक फॉर लार्ज फोकल स्पॉट। ये जो फोकल ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये फोकल ट्रैक हमारे पास होता है ट्रैक फॉर स्मॉल फोकल स्पॉट। यानी कि ये वाला ट्रैक हमारे पास इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इंटरेक्शन इस ट्रैक पे करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम द लार्जर फिलामेंट। ठीक है, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम द स्मॉलर फिलामेंट तो वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इस वाले ट्रैक पे इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जब ये दो फिलामेंट ऐसे पड़े होते हैं वो दो फिलामेंट्स बिल्कुल इस सरफेस के ऑपोजिट पे पड़े होंगे कि तोड़ ऐसे पड़ा होगा और वो स्मॉलर फिलामेंट इस तरफ इनर साइड पे और लार्जर फिलामेंट आउटर साइड पे पड़ा होता है, क्योंकि स्मॉलर फिलामेंट स्मॉलर ट्रैक पे जाके इंटरेक्ट करते हैं और लार्जर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के लार्जर ट्रैक पे इंटरेक्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रैक। ये वाला ट्रैक हो गया, ये भी ट्रैक हो गया। ये जो एरिया है इसका कोई फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे पास रोटेटिंग जो एनोड होता है उसके टारगेट सरफेस के साथ इस तरीके से हमारे पास इंटरेक्शन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, फोकल स्पॉट कहाँ पे लाई कर रहा है? कंसिडर करिए यहाँ पे हमारे पास फोकल स्पॉट यहाँ पे लाई कर रहा है। ये रीजन हमारे पास फोकल स्पॉट है। अब आपको तो ये चीज़ पता है कि रोटेटिंग एनोड तो हमारे पास रोटेट कर रहा होता है, तो ये तो रिमेन सेम नहीं रहेगा ना, रिमेन तो सेम, ये चीज़ तो रिमेन सेम नहीं रहेगी क्योंकि ये तो रोटेट करते जाएगा। एक सेकंड के लिए ये इधर होगा, दूसरे सेकंड में ये इधर होगा, तीसरे सेकंड में इधर होगा, लेकिन ये चीज़ तो रोटेट करती है। लेकिन आपकी इंटरेक्शन अगर ऐसे जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो इधर ही रहेगी। यानी ये स्पॉट चेंज होता है, ट्रैक एक ही होती है। एक ट्रैक पे डिफरेंट एरिया पे जब भी इंटरेक्शन होती है वो एरिया उसका स्पॉट होगा। एक टाइम पे अगर यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है और एक्सरेज निकल रही है तो दूसरे टाइम पे यहीं पे एक और एरिया आएगा और वो वहाँ पे इंटरेक्शन करेगा और एक्सरेज वहाँ से इमिट होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास रोटेटिंग एनोड पे फोकल स्पॉट होता है और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है स्टेशनरी एनोड पे। इसके बाद हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के फोकल स्पॉट। इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं फोकल स्पॉट। एक को हम कहते हैं लार्ज फोकल स्पॉट और एक को हम कहते हैं स्मॉल फोकल स्पॉट। लार्ज फोकल स्पॉट जो होता है उसकी अपनी साइज है और स्मॉल फोकल स्पॉट की अपनी साइज है। इसको इनके साइजेस के बेसिस पे इनको हमने डिफरेंशिएट किया है। जो हमारे पास लार्जर फोकल स्पॉट होता है उसकी हमारे पास साइज होती है 0.3 से लेके 2 mm तक इसकी अपनी रेंज होती है। स्मॉलर फोकल स्पॉट की हम बात करते हैं तो वो 0.1 से 1 mm के रेंज में लाई करता है। ये हमारे पास स्मॉल और लार्ज फोकल स्पॉट की रेंजेस है।
अब हमारे पास अगर लार्ज की हम बात करें तो लार्ज फोकल स्पॉट और स्मॉल फोकल स्पॉट, जो लार्ज फोकल स्पॉट होगा वो लार्जर ट्रैक पे होगा, जो स्मॉल फोकल स्पॉट होगा वो स्मॉलर ट्रैक पे होगा। ये लार्जर फोकल स्पॉट हम कब यूज़ करते हैं, स्मॉल फोकल स्पॉट हम कब यूज़ करते हैं। लार्ज फोकल स्पॉट और स्मॉल फोकल स्पॉट हम स्मॉल कब यूज़ करते हैं, स्मॉल जो है, सॉरी फॉर रिपीटिशन, लार्जर फोकल स्पॉट हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें लार्जर एरिया को एग्जामिन करना होता है। लार्जर एरिया को, जैसे कि हमने चेस्ट एक्सरे करनी है, जैसे कि हमने एब्डोमिनल रीजन एग्जामिनेशन करनी है, तो उसके लिए हम लार्जर फोकल स्पॉट को यूज़ करेंगे। हम क्यों लार्जर एरिया के लिए लार्ज फोकल स्पॉट को यूज़ करते हैं, ये इसीलिए कि लार्जर एरिया पे ऑब्वियसली हमारे एक्सपोजर ज़्यादा होंगे, यहाँ पे हम KVP MS की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, हमारे एक्सपोजर टेक्निक्स हाई होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें लार्ज एरिया की एग्जामिनेशन करनी है। लार्ज एरिया की एग्जामिनेशन के लिए लार्जर फोकल स्पॉट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो एरिया ज़्यादा होगा। अगर हम छोटा एरिया यूज़ करेंगे, एक स्मॉल स्पॉट यूज़ करेंगे और हमने हाई KVP और MS टेक्निक्स हमने अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन वो इतनी हाई होगी और ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जब वो करेगा, वो स्मॉल एरिया जल्दी हीटअप हो जाएगा और जल्दी हीटअप होने की वजह से डिसिपेशन उसकी फास्टली नहीं हो सकेगी, वो एरिया जल्दी से हीटअप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम जब हाई एक्सपोजर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लार्जर एरिया की एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम लार्जर फोकल स्पॉट को यूज़ करते हैं। स्मॉल को हम हमेशा यूज़ नहीं करते। नॉर्मल डेली एग्जामिनेशन में हम स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ नहीं करेंगे। स्मॉल फोकल स्पॉट हम कब यूज़ करेंगे, हम तब स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ करेंगे जब हमने ऐसे एरिया की एग्जामिनेशन करनी हो जहाँ पे हमें स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन हमें हाई चाहिए होता है, जैसे कि हम अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मेमोग्राफी एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, उसमें हमने ब्रेस्ट के कैल्सिफिकेशन को पढ़ना है, उसके लिए फिर अगर हम पढ़ेंगे तो हम स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने माइन्यूट डिटेल्स को चेक करना है, हमने स्पेसिफिक डिटेल्स को चेक करना है। सिमिलरली लंग्स में नोड्यूल्स है, अगर हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो वो स्मॉल डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स है, स्पेशल रिजोल्यूशन हमें हाई चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पे भी हम स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है हम इस तरीके से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे इनको यूज़ करना है। इसके बाद आपको ये चीज़ भी पता होगी कि हम फोकल स्पॉट की सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फोकल स्पॉट की सिलेक्शन आपको अगर याद हो, इससे पहले भी हमने एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया है कि फोकल स्पॉट की सिलेक्शन कहाँ से होती है, फोकल स्पॉट सेलेक्टर से। फोकल स्पॉट सेलेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, फोकल स्पॉट की सिलेक्शन करते हैं। ये फोकल स्पॉट सेलेक्टर लाई करता है हमारे पास फिलामेंट सर्किट में। फिलामेंट सर्किट में ये चीज़ लाई करती है, ठीक है। और ये फिलामेंट सर्किट में मौजूद ये फोकल स्पॉट सेलेक्टर कैसा काम करता है कि ये सिलेक्शन करता है फोकल स्पॉट की। अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि वहाँ पे हमारे पास फोकल स्पॉट में उससे पहले हमारे पास MS सेलेक्टर होता है। MS सिलेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास जैसे ही करंट फ्लो करता है, यहाँ पे हमारे पास दो कनेक्शन होते हैं, या तो ये कनेक्शन ये लार्ज के लिए और ये स्मॉल के लिए। यहाँ पे ये कनेक्शन अगर फ्लो ऑफ करंट इस तरफ जाए और कनेक्शन इस तरफ से कनेक्ट हो, यानी हम लार्जेस्ट फोकल स्पॉट को कनेक्ट करें, तो ये यहाँ पे ये सर्किट कनेक्ट होके फ्लो हमारी करंट की जो होगी वो लार्जर फोकल स्पॉट पे कनेक्शन यहाँ पे देगी। उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पे आएगा हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के साथ जैसे ही ये फ्लो कनेक्ट हो जाएगी, करंट की फ्लो आएगी यहाँ पे और ट्रांसफार्मर पे जाएगी। ट्रांसफार्मर से आगे होते हुए हमारे पास किधर जाएगी, फिलामेंट पे, ठीक है, एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट पे। अब यहाँ पे मैंने जब सिलेक्शन कर ली, फ्लो यहाँ पे करंट की रवाना हो गई है, करंट आना इधर शुरू हो गया, मैंने लार्जर सेलेक्ट किया है, लार्जर फोकल स्पॉट। इसको हम इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फोकल स्पॉट सेलेक्टर है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लार्जर फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट सेलेक्ट हो गया, करंट इधर रवाना हो गया, ट्रांसफार्मर की तरफ गया, फिलामेंट की तरफ गया। लार्जर फोकल स्पॉट तो कौन सा फिलामेंट सेलेक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास लार्जर सेलेक्ट हो जाएगा और लार्जर फिलामेंट दरमियानी की इमिशन करेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी और हमारे पास डायरेक्टली लार्जर फोकल ट्रैक पे ये इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन होगी। अगर इन केस मैं यहाँ पे कनेक्शन इसको हटा दूँ और मैंने स्मॉल फोकल स्पॉट सेलेक्ट कर लिया, तो ये कनेक्शन इस वाले रीजन के साथ हो जाएगी और यहाँ से सर्किट कनेक्ट होगा, फ्लो ऑफ करंट यहाँ होगा और इसके बाद ट्रांसफार्मर से फिलामेंट, और यहाँ पे फिलामेंट कौन सा ऑन होगा,
स्मॉल फिलामेंट पे करंट फ्लो जाएगी, वो दरमियाने की इमिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट होंगे एनोड के इस वाले ट्रैक पे, स्मॉल फोकल ट्रैक पे, और स्मॉल फोकल ट्रैक पे इंटरेक्शन करने के बाद इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इमिशन ऑफ बीम होगी, रेडिएशन बीम होगी फ्रॉम द स्मॉल फोकल ट्रैक, वहाँ पे स्मॉल फोकल स्पॉट से एक्सरेज निकलेंगी। तो इस तरीके से हम फोकल स्पॉट सेलेक्टर को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फोकल स्पॉट की सिलेक्शन के लिए। लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि हमारी जो एमए की वैल्यूज़ है वो कितनी होनी चाहिए अगर हम लार्ज और स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ करते हैं। अगर इन केस हम स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ करते हैं, स्मॉल फोकल स्पॉट को, तो हमारी अगर रेंज कर रही है 300 से एमए से, अगर हमारी एमए 300 से कम है तो हम स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 400 से एमए ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 400 है, तो हम स्मॉल यूज़ नहीं करेंगे, हम लार्ज यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास एक्सपोजर टेक्निक से इंक्रीज करते हैं तो हम स्मॉलर ट्रैक पे नहीं जाएंगे, हम लार्जर ट्रैक पे जाएंगे, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो हीट अप हो जाता है, स्मॉल एरिया है। तो यहाँ पे हम फिर हाई एमएल के लिए लार्जर फोकल स्पॉट को यूज़ करेंगे। थैंक यू।